हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हो शेड्यूल फॉर नीट यूजी 2021 वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग आ चुका है एंड उसके साथ एक नोटिस आई है। वो बहुत ही बड़ी है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्किप दैट नोटिस, आई गेस आप अपना सीट वेस्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे मूव करते हैं। सो उससे पहले आप देख सकते हो काउंसलिंग का शेड्यूल है। यहाँ पे बेसिकली कल तक आपको सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। देन उसके बाद आपका स्टेप है 4 दिन का। तो नियर अबाउट आपका रिजल्ट पब्लिकेशन होगा 8 फेब, है ना, 8 फेब पे होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड ये आपका कॉलेज का चल रहा है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ नोटिस के थ्रू। तो नोटिस में लिखा गया है कि जो लोग नीट 21 क्वालिफाई किए हैं और वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट है या उनके पेरेंट रेसिडेंट है, उनके लिए ही ये काउंसलिंग एप्लीकेबल है। राइट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो प्राइवेट कॉलेज का जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना, वो ओपन टू ऑल होता है। सो अगर आप सोच रहे हो किसी और स्टेट से हो एंड प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आना चाहते हो, तो वो ओपन रहता है। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, अगर आप कमेंट करके बताए तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा फिल किया हुआ। पहले बोल दे रहा हूँ, देखो ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे साइट पे, उसी को फिल करवाना है। बाहर से जो डोमिसाइल मिलता है उसको दिखा के, आप रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज को दिखा के उसको फिल करवाओगे, बिकॉज आपको कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम वो जमा देना है। ओके, कौन सा जो यहाँ पे साइट पे दिया गया। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डोमिसाइल, सीधी सीधी डोमिसाइल पे किसी एक को बनाना है। ठीक है, किसी एक को। बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है कि A1 भी बना लूँ A2 भी बना लूँ, टाइम वेस्ट होगा। कोई भी एक बना लो चलेगा। मैंने अपने टाइम पे A2 बनाया था। ऑब्वियसली आई एम इन मेडिकल कॉलेज, है ना। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम CNMCH कोलकाता। इफ़ यू आर लाइक, आपका एडमिशन होता है CNMCH कोलकाता पे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी हमसे ज़रूर मुलाकात होगी। आइए, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं A1 के लिए। यहाँ पे डोमिसाइल मैंने आपको बताया था फॉर द रेसिडेंट। आपको क्या करना है A1 के लिए और A2 और B के लिए, एक बार मैं बताता हूँ। पहले A1 पे हम लोग बात कर देते हैं। सबसे पहले आपको A1 पे क्या करना है कि आप यहाँ रहते हो, आपको वो जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन किसका करवाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है साइन किसका करवाना है, A1 या फिर बी। A1 या बी में मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स अगर रहते हैं वेस्ट बंगाल में, उनका परमानेंट एड्रेस है तो सो किससे करवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM से, SDO, मैंने आपको SDO बताया था, BDO बताया था। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शन है। आप ये वाला नोटिस से देख सकते हो, प्रिंट आउट करवा लेना इस नोटिस का और मिला के किसी से भी करवा लेना, क्योंकि अभी बहुत भीड़ होने वाली है। अब यहाँ पे बताऊंगा आप और क्या कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया इतने सारे ऑप्शन है, आप किसी भी एक से। इंपॉर्टेंट एक चीज और है यहाँ पे, क्या चीज का वैलिड नहीं है। अगर आप सोचोगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से करवाओगे, वो वैलिड नहीं है। अगर आप सोचोगे काउंसिलर ऑफ द ऑब्वियसली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी के काउंसिलर से, वैलिड नहीं है। या फिर मेंबर ऑफ, आप सोचोगे MP से करवा रहे हो, MLA से करवा रहे हो, वो भी वैलिड नहीं है। प्रोफोर्मा A2 इज क्वाइट इजी। मैं सीधी बात बोलता हूँ, एकदम इजी है। उसमें आपको जहाँ से आपने 12th पास की है वहाँ पे प्रिंसिपल या सर से साइन करवाना है। प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो है वहाँ के, उनसे आपको साइन करवाना है। वेरी इजी। A2 इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि A1 में आपको ई डिस्ट्रिक्ट बोल के साइट है, उस पर जाके रजिस्टर करना, 2-3 दिन लगेगा प्रिंट आउट निकाल के, उसके बाद वो काम होगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार भैया इसमें तो इतना टाइम लग रहा है, हाँ तो ये एग्ज़ाम में अभी ज़रूरत नहीं होगा, मतलब आप बोलते हैं एनरोल करने में। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी एनरोलमेंट के टाइम नहीं, इसका यूज़ होगा वेरिफिकेशन के टाइम। अगर आप ये नहीं दे पाए तो आपका एडमिशन ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे एक डाउट आता है कि अगर एडमिशन कैंसिल हो गया तो क्या अगले राउंड में मौका मिलेगा। एकदम मौका मिलेगा। पूरा बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपकी हेल्प करने को एकदम तैयार है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे ये बोला गया है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। आप चाहे तो ई डिस्ट्रिक्ट वाला भी दिखा सकते हो, बट मैं बोलता हूँ सेफ साइड में आप ई डिस्ट्रिक्ट वाला निकाल लेना। उसके बाद उससे SDO से या इतने सारे जो है ना यहाँ पे ऑथोरिटी है यहाँ पे, इनसे किसी से भी साइन करवा लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो मैं बोलता हूँ रिस्क क्यों लेने का। आप ये चलेगा, ऑब्वियसली आप दिखा सकते हो, ये चलेगा ही। ई डिस्ट्रिक्ट वाला बनता है। आप जाओगे कहीं भी कोर्ट के आसपास लोग बनाते रहते हैं डोमिसाइल, और अभी जाओगे मिल जाएगा। थोड़ा डॉक्यूमेंट मांगेगा, अपलोड करके आपको बना के दे देगा। ठीक है, सो ये चीज़ कोर्ट के आसपास ही होता है डोमिसाइल बनाने का।
मैंने आपको ये भी बता दिया। बी के लिए बात करते हैं। बी का क्या चीज़ है गाइज, यहाँ पे बी के लिए लिखा है प्रोफार्मा बी और ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ऑफ द पेरेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे उसके बारे में बोला गया भाई आप दो में से किसी के भी वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये यहाँ के रेसिडेंट है बंगाल के। बहुत आसान है, बंगाल के रेसिडेंट, और इससे बहुत सारे बच्चों को सीट मिली हुई है, मेरे को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो जो प्रोफोर्मा आप बनवा रहे हो ना डोमिसाइल वाला, उसमें जो नीचे कॉलम है उसको ज़रूर भरवाना, ठीक है, कि किससे आप फिलअप करवा रहे हो, उनका क्या डेजिग्नेशन है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद एड्रेस एंड ऑल। ओके, अभी हम यहाँ पे बात कर देते हैं थोड़ा सा। द कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल टू द वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा, आयुष प्राइवेट कोटा कॉलेज सीट्स, AIQ सीट्स इन द वेस्ट बंगाल प्रोवाइडेड दे आर ओके। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है टेक्निकल, डोंट वरी। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा के लिए बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अदर देन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, द कैंडिडेट हु आर नॉट द डोमिसाइल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट इन मेडिकल, डेंटल, आयुष कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये आयुष प्राइवेट में भी अलाउड है ये, ओके। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आगे इंपॉर्टेंट NRI कोटा, आई गेस यहाँ पे कोई वीडियो हमारे देखते नहीं NRI वाला, तो आइए हम नेक्स्ट वाले पे कवर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है आपके लिए PW मार्कशीट। मार्कशीट ऑब्वियसली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, मैं वो अभी आपको लिस्ट दे दे रहा हूँ। फॉर स्टेट कोटा ये लिस्ट आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है स्टेट कोटा के लिए। आइए देखते हैं क्या है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो अभी जनरेट होगा, आप एनरोल करोगे तो हर चीज़ जो जनरेट हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा के, एक कॉपी नहीं कम से कम 3-4 कॉपी रख लेना। मेरे पास अभी भी अपने टाइम के नीट वाले पड़े हुए हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, ठीक है, ओके, A1 A2 B वाला एकदम बनवा के रेडी रखो आप इसको अभी, ओके। और करंट वाला, लास्ट ईयर वाला नहीं, अभी वाला, क्योंकि देखो मैं नहीं जानता लास्ट टाइम में जाके क्या हो जाए, तो बेटर होगा जो है वो निकाल के रखो, ठीक है। वोटर कार्ड, आधार, पैन ऑफ या फिर पासपोर्ट, यहाँ स्लैश है तो अगर आपको दिखाना है यहाँ पे तो ये चीज़ चाहिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आता था कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इशूड बाय स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंपॉर्टेंट है। फिर यूजी का रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, PW सर्टिफिकेट चाहिएगा, लेकिन वो कहाँ से, IPGMER, वो जो SSKM हॉस्पिटल है वहाँ से इशू होना चाहिए। फिर काउंसलिंग जो फीस आपने पे की है 1500 रुपये है, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है। सो अगर आप काउंसलिंग में पार्ट लेने का सोच रहे हो एंड मार्क्स बहुत कम है, तो पार्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता आपके लिए, ठीक है। सो आइए अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा आपको, वो लेके आपको कॉलेज में पहुँचना है। ये चीज़ आपके वेरिफिकेशन के लिए, ये सब चीज़ तैयार करके रखो। मैनेजमेंट कोटा के लिए दीज आर द लिस्ट। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने बात नहीं की थी, कर दे रहा हूँ, उसके लिए भी फॉर्म डला हुआ है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं अपने टाइम पे करवा रहा था, तो मैंने क्या किया था, पहले उनसे उनके उसमें लिखवा दिया था, जो पैड है उनको उसमें। उसके बाद फिर मेरे को पता चला, बाद में आया फॉर्म, फिर मेरे को पता चला उसको भरवाना, उस फॉर्म को भरवाना है, तो प्लीज़ फिलअप करवा लीजिएगा उसको। डन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं, और आ जाता है अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एनरोलमेंट स्टेज के क्या क्या इशू हो सकते हैं और आउटकम्स, उन पे भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एज का आप देख लीजिएगा, क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। द एज मस्ट बी एटलीस्ट 17 कंप्लीटेड ईयर्स बाई 31 दिसंबर 2021, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड मार्क्स वाला हम लोग सबको पता रहता है UR के लिए। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट आ जाता है, आइए देखते हैं काउंसलिंग के स्टेप्स। देखो मैं एक बार इसको एक नटशेल में मैं ही बता दे रहा हूँ पहले। अगर आप राउंड 1 में एनरोल नहीं किए थे, ठीक है, एनरोल नहीं किए हो, मान लो मिस आउट हो गया, राउंड 2 में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अभी यहाँ पे आ जाता है आपको क्या करना है, फीस देनी है 1500, नॉन रिफंडेबल है मोस्ट प्रोबेबली, आगे था लिखा हुआ। एनीवेज राउंड 1 काउंसलिंग को समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट इंडिविजुअल एलिजिबल एंड नीट UG क्वालिफाइड, ओके, वो पे कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। चॉइस लॉकिंग करना है, चॉइस लॉक करना पड़ेगा, और लॉक चॉइस ही प्रोसेस होंगे ना, तो लॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है। और नहीं हुआ तो ऑटो लॉक हो जाते हैं, लिखा रहेगा वो बाद में, डोंट वरी, जैसा आपने सेट किया है। लेकिन अगर आपने कॉलेज ही चूज़ नहीं किया तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला, ओके। सो यहाँ पे और क्या आ जाता है, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड इन द कॉलेज एंड हैंडेड ओवर द
सिस्टम जनरेटेड एडमिशन लेटर मिल जाएगा आपको एक, कि आपका एडमिशन हो गया है इस कॉलेज में। ओके, एडमिशन के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा, ये मेरे से भी पूछा गया था, उस टाइम मैंने नो किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन एट दैट टाइम। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है कि क्या वो आपके लिए सही है, तो यस कर दी, मतलब उसमें नो कर दीजिएगा फर्दर अपग्रेड के लिए। लाइक एट दैट टाइम मैंने तो नो ही किया था, क्योंकि मेरे को मेरा डिजायर्ड कॉलेज मिल गया था। तो यहाँ पे वहीं पे पूछा जाएगा, फिर अगर आप यस करते हो तो राउंड 2 के लिए आप एप्लीकेबल होगे, और नो कर दिया तो वहां से आपका बंद हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हम लोग पढ़ते हैं, द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन अलॉटेड और नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, या आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ फिर भी ओके। सो अगर आपको कॉलेज मिला और आपको वो नहीं चाहिए, आप जानते हो आपका अपग्रेड होगा, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, वहां पे लिखा कि अगर आप एडमिशन नहीं भी लो, नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन इन राउंड 1, ओके, और नॉट प्रोवाइडेड चॉइस इन राउंड 1, दे आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अलॉन्ग विद दिस देयर शैल बी प्रोविजन ऑफ फ्रेश एनरोलमेंट। अगर कोई बच्चा राउंड 1 में एनरोल नहीं कर रहा है, फिर उसको बाद में मन किया, वो सोचा राउंड 2 में अब मैं करना चाहता हूँ, सो वो अलाउ है, वो अलाउ है एकदम आराम से। ऑब्वियसली नीट 21 क्वालिफाइड होना चाहिए वो, तो वो अलाउ है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 21 एज पर द कट ऑफ मार्क्स प्रोवाइडेड बाय एनटीए, यहाँ पे लिखा गया नॉट अलाउड इन काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं किए हो तो काउंसलिंग प्रोसेस में आप नहीं बैठ सकते हो। द एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु फेल टू रजिस्टर फॉर राउंड 1 और सब्सिक्वेंट राउंड एज द केस मे बी, यहाँ पे लिखा आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 1 काउंसलिंग और सब्सिक्वेंट राउंड। वेरी इजी, आपको पता है राउंड 1 में क्यों, ठीक है। सो ये चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे बहुत सारा लोग ध्यान नहीं देते हैं, सो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन राउंड 1 हु फिल्ड अप द चॉइस, और उनको कॉलेज मिल गया, और वहाँ पे वो लोग क्या किए, बोले कि हाँ मेरे को राउंड 2 में जाना है, वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन आता है टिक करने का कि आई विल गो फॉर राउंड 2 ऑल्सो। तो वहाँ से आपका कंसेंट हो जाता है कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। यहाँ पे और क्या लिखा, और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन राउंड 1 हु फिल्ड अप द चॉइस इन राउंड 1 बट उनको कॉलेज नहीं मिला, ओके, कॉलेज नहीं मिला, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन राउंड 2। कैंडिडेट हु वाज नीट 21 क्वालिफाइड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन राउंड 1, बट वही बात है वो चॉइस नहीं भर पाया, तो उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। द अपॉर्चुनिटी फॉर एनरोलमेंट, पे फी एंड रजिस्टर फॉर एलिजिबल and qualified NEET UG 21 candidates who have not done it during the round 1 counseling due to any cause shall be again allowed during the round 2 counseling। देख लो ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, the candidates who were allotted round 1 बट वो रिपोर्ट नहीं किए थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, सो उनका फ्री एग्जिट था, ठीक है, जैसे AIQ में भी होता है ना फ्री एग्जिट, वही है। और उसमें क्या लिखा है, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 विदाउट पेनल्टी, दैट इज उनको कोई और एनरोलमेंट नहीं करना पड़ेगा या पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। ओके, वो वापस से फ्रेश चॉइस होगा राउंड 2 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। तो अब इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसल्ड, डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया कुछ के कारण कैंसिल हो गया, तो वो भी अलाउड है राउंड 2 में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नीचे वाला मैंने ऑब्वियसली पहले बोल दिया, इसमें लिखा क्या था, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन के कारण, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है, बट स्टिल रिमेन एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड विथ चेंज्ड कैंडिडेचर, ठीक है। मान लो डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो गई तो आपको वापस से रीअप्लाई करना है, यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। आर अलाउड इन राउंड 2 काउंसलिंग फॉर चॉइस फिलिंग स्ट्रेट अवे विथ चेंज कैंडिडेचर। इसमें एक्चुअली आपको वापस एनरोल नहीं करना है, यहाँ साफ लिखा है कि उनको अलाउ है, वो उनका कैंडिडेचर चेंज हो जाएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं, नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट टिल राउंड 2 or registered candidate who have not filled up, okay, who have not filled up their choice in round 2 are not allowed in round 2 counseling। एकदम सीधी बात है ना, अगर आपने राउंड 2 तक रजिस्टर ही नहीं किया था तो ऑब्वियसली आपको कैसे मिलेगा मौका। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव गॉट एडमिशन इन राउंड 1 एंड नॉट प्रोवाइडेड, ऑब्वियसली जैसा मैंने किया था, मैंने बोला नो, तो उसके बाद मेरे लिए राउंड 2 का रास्ता बंद हो गया काउंसलिंग का, राइट, वही चीज बोला गया। द कैंडिडेट्स हु हैव सरेंडर्ड seats after admission in round 1 are not allowed to participate any further in counseling including round 2। अगर आप एडमिशन के बाद
सरेंडर कर रहे हो सीट्स को, तो आप वहाँ से आउट हो रहे हो, उसके बाद आपको काउंसलिंग में और मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे फ्री एग्जिट ले सकते हैं, मतलब एडमिशन नहीं लेके फ्री एग्जिट ले सकते थे, ओके, या एडमिशन लेके आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते, बोलते कि आई विल गो फॉर राउंड 2, उस पे आप राउंड 2 पे आ सकते थे। लेकिन आप अगर एडमिशन ले रहे हो उसके बाद आपने वहाँ से छोड़ दिया, यहाँ पे वही लिखा है, अगर आपने छोड़ दिया तो वो वहाँ से आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, राउंड 2 में आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एनीवेज, और क्या, सरेंडर अगर आप कर रहे थे, द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट वर कैंसल्ड इन राउंड 1 ड्यू टू फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, okay, are out of the counseling process and they are not allowed to participate in any further। ठीक है, अब ये क्यों हो गया, मैं ये बात समझाता हूँ। यहाँ पे एसेंशियल डॉक्यूमेंट लिखा है, ये समझिए बात को आप। ठीक है, बेसिकली राउंड 1 में कैंसिल क्यों हुआ था, एसेंशियल डॉक्यूमेंट के कारण। डोमिसाइल, एज क्राइटेरिया, 10+12 मार्क, ये 10+2 मार्कशीट हो गया का कट ऑफ क्राइटेरिया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर काउंसलिंग। The willingness for participation in subsequent round shall not be available during the round 2 admission or during any further rounds of admission process। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए, बहुत लोग इसमें हापाजेडली गलती करते हैं। मेरे हिसाब से गो फॉर राउंड 1, कॉलेज मिला बढ़िया, नहीं मिला गो फॉर राउंड 2। ठीक है, आप डायरेक्टली जाइए राउंड 1 से, क्योंकि फीस तो आपको एक बार में लगेगी ना। आपको अगर मिल गया कॉलेज और आपको एडमिशन नहीं लेना, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो और राउंड 2 के लिए आप डायरेक्टली चॉइस कर सकते हो वहाँ से। यहाँ पे एक और लाइन लिखा गया है, द अपॉर्चुनिटी फॉर एनरोलमेंट, पे फी एंड रजिस्टर एंड fresh choice filling for eligible and qualified NEET UG 21 candidates who have not done it during round 1 and round 2 due to any cause shall be again allowed during the mop-up। वापस से अलाउ किया जाएगा, शुरू का प्रोसेस से कोई भी कर सकता है। मॉपअप ऑनलाइन हो रहा है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन मॉपअप है। ओके, द कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट अलॉटेड, जिसको सीट ही नहीं मिली वो तो ऑब्वियसली अलाउड है ना, उसको चॉइस लॉकिंग आराम से कर सकता है वो। या फिर एक ऐसा कैंडिडेट जिसने रजिस्टर किया था राउंड 1 या राउंड 2 पे, बट वो चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाया, चॉइस नहीं दे पाया, बेसिकली ब्लैंक था, तो उसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको भी अलाउड है मॉपअप, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। और क्या लिखा गया है, whose allotted seat were cancelled in round 1 due to inadequate documentation but still remain eligible। जो एलिजिबल है, जो जिनका कैंडिडेचर चेंज करके एलिजिबल है, वो एलिजिबल है सिर्फ यहाँ पे मॉपअप के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, लेकिन जो कैंडिडेट जिनका सीट कैंसिल हुआ था ड्यू टू एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे, कैंडिडेचर चेंज हुआ वो अलग है, लेकिन वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उनका उसके कारण कैंसिल हुआ, उनको अलाउ नहीं है। So please be very sure about domicile, एज क्राइटेरिया, 10+2 मार्कशीट हो गया विद कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर मैं साफ बोल रहा हूँ इस पे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो ये लॉन्ग वीडियो हो रही है, आई नो दैट बहुत कम बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द कैंडिडेट हु रिमेन्ड एडमिटेड आफ्टर राउंड 2 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड एनी फर्दर पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग में फिर वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग मिस करते हैं पॉइंट। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट टिल मॉपअप राउंड और रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड अप चॉइस इन मॉपअप। ऑब्वियस चॉइस अगर भरा ही नहीं है तो उसको कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो, और मॉपअप के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था तो ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश एनरोलमेंट नहीं होगा, मॉपअप तक आपको मौका मिला है, तो स्ट्रे वैकेंसी में मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही सब लिखा गया है, आप आराम से देख सकते हो। बाकी मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, स्टेप्स एकदम इजी है, वहीं पे जो जो फॉलो हो रहा है वही स्टेप, और कुछ नहीं है, एक एक करके आपको लॉगिन करना और काम हो जाएगा। सो इसमें कोई खास नहीं है, जो मेन था मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बताना, एक दो कमेंट मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे, कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को AIQ से मिल रहा है लेकिन यहाँ पे मेरे को बढ़िया सीट मिलेगा। सो यहाँ पे लो ना, आप यहाँ पे लो, जब आप जानते हो यार आपका मार्क्स बढ़िया है एंड यू विल बी गेटिंग थ्रू स्टेट कोटा बढ़िया सीट, तो आप यहाँ से ले लो। हाँ, बाकी मैं और बात नहीं कर रहा हूँ इस पे बहुत चर्चा हो सकती है नियर अबाउट 1 आवर, क्योंकि बहुत बड़ा है। सो आई होप आपको समझ आया हो, सारे सर्टिफिकेट्स का लिस्ट पूरा दिया हुआ है, वो चीज़ वाला यहाँ से प्रिंट आउट करवा लेना, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफोर्मा हो गया, ये वाले को भरवाना है आपको पूरा, और यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सील लगाएंगे वो जो डॉक्टर,
किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अपने वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर से करवाया था जान पहचान के, तो वहाँ से आप करवा सकते हो किसी से भी, ठीक है, आराम से करवा लीजिए। बस वही बात है। ऑल द बेस्ट गाइज, एडमिशन लीजिए जल्दी से मेडिकल कॉलेज में, एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो @Mr. Medico। आई गेस ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज मैं MBBS से रिलेटेड थिंग्स शेयर करते रहता हूँ, एंड इन द सब्सिक्वेंट रन मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे अभी बीच में फंसे हुए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, एक मॉक टेस्ट दे के देखो अनअकैडमी का, प्रोडिजी का, टोटली फ्री है। एनरोलमेंट कोड सौरभ लाइव है, ये 6 Feb को है, 10 बजे से है। बैठो, आप दे के तो देखो कैसा लग रहा है आपका टेस्ट नीट यूजी का। नीचे लिंक दिया हुआ है, सौरभ लाइव लगा के एनरोल कर लो, आप कम से कम एनरोल कर लो, जिससे आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि प्राइजेज आर देयर ना। आप कम से कम, अगर हो सके, आप कॉलेज में जाने वाले हो और आपने टेस्ट दिया, अनसर्टेनिटी किया और मैकबुक एयर जीत गए, इधर आईफोन या आईपैड जीत गए, अमेजोन वाउचर ही जीत गए, सो यू कैन परचेज समथिंग फॉर द कॉलेज। एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए, और नहीं हुआ तो यू विल लर्न समथिंग, यू विल लर्न समथिंग, और अभी से आप तैयारी करने लग जाओगे। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू।